Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pamar and today we will discuss about fifth lecture of circle and that is Olympiad level questions. तो बेटा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा काफी अमेजिंग शानदार लेक्चर रहने वाला है जो कि ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन से रिलेटेड है। आज के लेक्चर में हमें ना पता है पूरा जो हमने सर्कल चैप्टर स्टडी किया है इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको काफी मजा आएगा, शानदार जबरदस्त। तो चलिए लेक्चर की स्टार्टिंग करने से पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर आपको पता है हम सबसे पहले हमारे जो प्रमोशनल पार्ट है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जैसे कि हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 की ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएसी एनएससीजेएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो और आई होप ये सारी जो फैकल्टीज मेंबर्स है आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत करें। सो प्लीज आपको क्या करना है, इन फैकल्टीज के साथ बने रहना है और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहना है, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहो और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स हो उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहो। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे आप काफी अच्छे से वाकिफ हो। सही मेनली हम यहाँ पर बात करते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपी और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए, जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के ग्रुप्स के साथ में हमने इनके कोड भी दिए हुए हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो क्लास 6 का आपका जो ग्रुप कोड है वो है t.m/ttb06, क्लास 7 t.m/ttb07, इसी तरह से क्लास 8 t.m/ttb08, क्लास 9 t.m/ttb009 एंड क्लास 10 t.m/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है, ताकि आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वो काफी अच्छे से हो पाए। चलो, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो आपको नजर आ रही है यहाँ पर www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट जो पैकेज है ये आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज जो है आपका ये टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका कॉस्टिंग प्राइस है 10,000 रुपीज और सेकंड पैकेज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 3,500 रुपीज। यहाँ पर आप इन पैकेजेस को देखते हो तो फर्स्ट पैकेज में आपको मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। क्या करना है, आपको फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं यहाँ पर ओनली ऑन 3,500 रुपीज में। आपको यहाँ पर पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूँ यहाँ आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर एक कूपन कोड यूज करना है और आपका जो कूपन कोड है वो रहने वाला है यहाँ पर LS लाइव। मतलब कि आपको यहाँ पर इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से आपको इस कूपन कोड का यूज करके अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए अप्लाई करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपको क्या करना है, फटाफट से इस कूपन कोड का या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है या इसे नोट कर लेना है, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो बाय पैकेज पर क्लिक करके आपको सीधा क्या करना है, पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंच जाना है। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पेमेंट की कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाली है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में बेटा अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है ना
तो यहाँ एक नंबर गिवन है, देखो 9549041111। फटाक से आपको इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वायरी करना है वो कंप्लीटली क्वायरी आप कर सकते हो। तो फटाफट से बिना देर किए हुए इस नंबर को नोट कर लीजिए और इस कूपन कोड को नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके, फटाफट से जल्दी से चले आगे। चलिए, अब लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ। आ जाओ। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 5 ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस, जो कि आपके सामने है। हमने यहाँ पर आपको पता है सर्कल जो हमारा चैप्टर है ये स्टार्ट किया था और सर्कल चैप्टर में हमने सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन फेज के बारे में डिस्कशन किया। मैंने आपको बताया था कि सर्कल क्या होता है, ठीक है। सर्कल की जो जनरल टर्म्स है हमारे पास, जैसे कि आपको पता है सर्कल का सेंटर या रेडियस ऑफ सर्कल, डायामीटर ऑफ सर्कल, कोड ऑफ ए सर्कल, साथ ही साथ हमने यहाँ पर सेकेंड, टेंजेंट, इन सब के बारे में डिस्कशन किया। फिर हमने सेकंड लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ ए टेंजेंट, जो टेंजेंट की जो प्रॉपर्टीज है उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन किया। और यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपके पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो क्या होगा, क्या कंडीशन रहने वाली है। साथ ही साथ आप अगर कोई 2 सर्कल्स लेते हो तो वहां पर अगर सर्कल के आउटसाइड में, या 1 सर्कल लेते हो तो सर्कल के आउटसाइड में कोई पॉइंट है तो वहां से आप कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। ऑन द सर्कल अगर कोई पॉइंट है तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स क्या रहने वाला है, या इनसाइड द सर्कल रहने वाला है तो नंबर ऑफ हमारी जो टेंजेंट्स है वो क्या रहने वाली है। ये सारी चीजें आपको काफी अच्छे से पता है और आई होप काफी इजीली आपने इन सारी चीजों को समझा है। तो इन सब का यहाँ पर यूज होने वाला है। ये हमारा जो चैप्टर है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि सर्कल हमारा ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा मैटर करता है, इंपोर्टेंसी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आराम से बेफिक्र होकर शांति से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैं हेल्प करूंगा आपकी। ओके, तो चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि लेक्चर तो आपके सामने है ही सही। ओके, तो आ जाइए वाई दिस लेक्चर। इस लेक्चर को हम देख लेते हैं, क्यों अपडेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है ये तो ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। प्री रिक्विटीज वगैरह सब कुछ आपको इस पे तो स्क्रीन पर नजर आ ही रहा है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है आपके सामने, ये रहा स्क्रीन पर। इन द गिवन फिगर, यहां पर आपको एक फिगर नजर आ रहा है और इस फिगर को आपको देखकर ये बताना है कि क्या यहां पर पी क्यू इक्वल होगा पी आर के, या क्यू आर इक्वल होगा ए बी के, या बी क्यू इक्वल होगा बी आर के, या फिर ए क्यू इक्वल होगा ए आर के। एकदम इजी क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ताकि आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बना रहे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो सेकंड को तभी तो सॉल्व करोगे, है ना। तो फटाफट से बताओ मुझे, यहाँ पर आपको ये फिगर नजर आ रहा है, 30 सेकंड्स का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। इस फिगर में आपको ये बताना है कि क्या ये पी क्यू इस पी आर के इक्वल होगा, या फिर ये जो हमारा क्यू आर है, ये क्यू आर अगर हम इसको मैच कर देते हैं तो क्यू आर हमारा इस ए बी के इक्वल होगा, या फिर बी क्यू बी आर के इक्वल होगा, ये हमारा जो बी क्यू है इस बी आर के इक्वल होगा, या फिर ये ए क्यू ए आर के इक्वल होगा। फटाफट से बताओ, जल्दी से, फटाफट से, बिना देर किए बताओ। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो ना बिल्कुल, तो आपके लिए यहां पर जो हमारी टेंजेंट की कंडीशन है वो यूज हो रही है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो इस फिगर को बिल्कुल, तो क्योंकि यहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो रही है। नहीं आया समझ में? देखो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। यहां पर हमारे पास एक पॉइंट है P, ठीक है, और मान लीजिए ये एक सर्कल है। अब मुझे ये बताओ, इस सर्कल का सेंटर हो गया ये O, बाकी कंडीशन को सबको छोड़ दो, सब भूल जाओ, जो भी पता है सब भूल गए हम तो, सर हमको कुछ नहीं आता। लेकिन आपको ये पता है कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के आउटसाइड में है, कहां पर है, सर्कल के आउटसाइड में, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, ये रहा पॉइंट P और सर्कल के कहां है ये, आउटसाइड में। तो यहां से हम टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड, क्लियर? ओके, अब बताइए ये यहां पर ये पी क्यू है और ये पी आर है, तो आपको तो काफी अच्छे से पता है ना, जब हमारे पास सर्कल के अगर आउटसाइड में कोई पॉइंट है, वहां से हम जब 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स आपस में क्या होती है, इक्वल होगी, पैरेलल होगी। बताया था ना मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ से हमारा ये पी क्यू है
किसके इक्वल होगा, इस पी आर के इक्वल होगा, और यही आपका आंसर है। तो पी क्यू किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। कितना इजी क्वेश्चन था, कोई परेशानी हुई नहीं हुई? फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ो, आराम से सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आने वाली है। जल्दी से फटाफट से, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, द सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट सी। एक सर्कल है, ठीक है, वो टच कर रहा है, कहां पर टच कर रहा है, सी पॉइंट पर टच कर रहा है दोनों, ठीक है। ए बी इज कॉमन टेंजेंट, और इन सर्कल की ए बी जो है वो कॉमन टेंजेंट है, ठीक है, टू द सर्कल। ओके, हमें ये बताना है कि देन एंगल ए सी बी, मतलब कि ये वाला जो एंगल है, एंगल ए सी बी, ये एंगल कितने डिग्री का मिलेगा हमें यहां से। अब आप फटाफट से मुझे बता दो कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल ध्यान से देखो, आपको 2 सर्कल्स दिए हुए हैं, इन 2 सर्कल्स की जो टेंजेंट है वो कॉमन टेंजेंट है, जो कि आपको नजर आ रही है यहाँ पर। अब इन कॉमन टेंजेंट्स के बेस पर आपको यहाँ पर ये बताना है कि एंगल जो आपका ए सी बी है ये कितने डिग्री का होगा। क्या ये 60 डिग्री का होगा, 45 डिग्री का, 90 डिग्री का, या 30 डिग्री का? फटाफट से मुझे बताइए जल्दी से सॉल्व करके। बहुत ही ईजी है यार, बहुत ईजी। देखो फिगर को ध्यान से देखो, ये एंगल हमारा थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा हो गया, ये एंगल हमारा अल्फा है तो ये एंगल भी हमारा अल्फा हो गया, ठीक है, क्लियर। या ए बोलो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए मान लो चलेगा तब भी, या थीटा मानो तब भी चलेगा, जो आपको सही लगे वो, ठीक है, क्लियर। ये सर्कल C1 है, ये सर्कल C2 है। अब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, मतलब कि कॉमन इनका जो सेंटर है वो ये रहा C, ठीक है, क्लियर है। अब यहां से हमें नजर आ रहा है कि जब हमारे पास ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये एंगल हमारा यहाँ पर थीटा है, तो ये वाला एंगल जब 90 माइनस थीटा है तो ये भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये थीटा है तो ये कितना है हमारे पास, अल्फा है। तो जब हम कह सकते हैं ना कि ये अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये पूरा मतलब कि सी पर जो एंगल बन रहा है ये क्या होगा, फटाफट से बताओ, अल्फा प्लस थीटा होगा ना। अल्फा प्लस थीटा का वैल्यू कितना होगा आपके पास, फटाफट से बोलो जल्दी से, कितना रहने वाला है यहाँ से अल्फा प्लस थीटा का वैल्यू, 180 डिग्री, क्योंकि सेमी सर्कल बन रहा है यहाँ पर। सेमी सर्कल का आपको कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से पता है कि सेमी सर्कल की वैल्यू हमारी 180 डिग्री के इक्वल होती है। तो फाइनली आपको कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा इक्वल 180 डिग्री करो, यहाँ से 2 अल्फा प्लस 2 थीटा इक्वल 180 डिग्री मिलेगा, 2 कॉमन लो, तो फाइनली अल्फा प्लस थीटा, तो ये अल्फा प्लस थीटा जो मिलेगा यहाँ से ये आपको मिलता है 90 डिग्री। सॉल्व करके बता दो मुझे, अब ओरली तो मैंने सॉल्व कर ही दिया है आपके लिए, फटाफट से बता दो क्या 90 डिग्री मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। चलो आ जाओ देखते हैं, आ जाओ, देखो सेमी सर्कल बन रहा है ना, घबराना नहीं है। अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा इक्वल कितना होगा, 180 डिग्री के, क्लियर, समझ में आ गया, क्योंकि हमें ये पूरा एंगल फाइंड करना है, ये वाला सी। अब यहां पर देखो, यहां से हम क्या देखते हैं, 2 अल्फा प्लस 2 थीटा इक्वल 180 डिग्री, 2 कॉमन आ गया, तो अल्फा प्लस थीटा इक्वल 180 डिग्री, यहाँ से अल्फा प्लस थीटा इक्वल 180/2, तो ये अल्फा प्लस थीटा कितना मिलेगा आपको, 90 डिग्री। तो ये वाला जो अल्फा प्लस थीटा एंगल है ये 90 डिग्री है, तो इसे हमने क्या कहा, इसे ही तो हमने कहा एंगल ए सी बी, और ए सी बी कितना डिग्री मिल गया आपको यहाँ से, 90 डिग्री, और यही आपका आंसर है। ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। बहुत ही ईजी है यार, कुछ नहीं किया है हमने, सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई है, आपको समझ में आ रही है, आई होप। ओके हो गया यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से बोलो जल्दी से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके बता दीजिए मुझे, अब फटाफट से 3rd क्वेश्चन सॉल्व करके बता दीजिए मुझे, क्या आपका यहां पर आंसर है 3rd क्वेश्चन का। क्वेश्चन 3rd आपको नजर आ रहा है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए पहले कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलो
यहाँ पर हमारे पास टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, मतलब कि सर्कल C1 और सर्कल C2 इन दोनों की जो रेडियस है वो क्या है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जेस्ट सर्कल की जो कोड है वो विच टच द स्मॉलर सर्कल, वो टच कर रही है स्मॉलर सर्कल को। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां से देखो क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, आपको यहां पर ये बताना है कि ये जो लार्जेस्ट कोड है ए बी, इसकी लेंथ आपकी क्या रहने वाली है, क्या रहने वाली है, इस ए बी की लेंथ आपको सिर्फ ये बताना है, क्योंकि ये ए बी क्या है, कोड है। अगर आपको इस ए बी की लेंथ पता चल गया तो आपका सारा काम इजी हो गया। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे सर्कल जिनका सेंटर तो एक ही होता है लेकिन रेडियस डिफरेंस होती है। ठीक है, रेडियस में डिफरेंस होता है, जैसे कि सर्कल फर्स्ट और यह सर्कल सेकंड, इनका सेंटर तो क्या है एक ही है दोनों सर्कल का, लेकिन इसकी रेडियस ये है और इसकी रेडियस ये, रेडियस में डिफरेंस है। क्लियर, समझ में आ गया आपको यहाँ तक। चलो अब यहाँ से आपको देखो क्या करना है, यहाँ से आपको बिल्कुल ध्यान से और इजीली इसे सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं फर्स्ट चीज में कि हमें यहाँ पर ए बी फाइंड करना है, क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। तो इस ए बी को फाइंड करने के लिए क्या करोगे, इस ए बी को फाइंड करने के लिए पहले आपको ए सी पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर एंगल ए सी ओ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल ए सी ओ इक्वल है 90 डिग्री। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। अब यहां से देखो बिल्कुल ध्यान से, जब यहां पर 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया और ये बेस हो गया, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। अब यहां से हम देख रहे हैं कि OC हमारे पास है 3 सेंटीमीटर और OA हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। क्लियर, अब पहला टारगेट है हमारा AC फाइंड करना। क्यों, क्योंकि AC अगर हमने फाइंड कर लिया और AC का जस्ट हम डबल कर देते हैं तो हमें यहां पर AB मिल जाएगा। ओके, तो देखो यहां पर फटाफट से बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे हम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। ओके, क्लियर है। यहां से देखूं परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। क्लियर, हाइपोटेनियस क्या है आपके पास, फटाफट से बताओ, यहां पर हाइपोटेनियस है आपके पास OA, परपेंडिकुलर क्या है AC, परपेंडिकुलर है आपके पास AC, तो फाइनली ये AC का स्क्वायर इक्वल OA स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। क्लियर, चलो AC स्क्वायर इक्वल OA की वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस OC का वैल्यू कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल 25 माइनस 9, तो AC स्क्वायर इक्वल मिला आपको 16 और यहां से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लगता है, तो फाइनली ये मिलेगा आपको 4 सेंटीमीटर। तो ये जो आपके पास AC आया है ये AC कितना है आपके पास 4 सेंटीमीटर। अब ये AC अगर हमारे पास 4 सेंटीमीटर है तो हम क्या कहेंगे, AB को हम लिख सकते हैं 2 इंटू AC, तो फाइनली देखो ये 2 और AC की वैल्यू 4, तो 2 4 द 8, तो 8 सेंटीमीटर क्या मिलता है आपको AC का लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो ये जो कोड AB इस छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है, ठीक है, अंदर वाले सर्कल को, इसका जो लेंथ है वो कितना है 8 सेंटीमीटर, और यही आपको यहां पर फाइंड करना था। क्लियर, समझ में आ गया पूरा, फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट फटाफट से, बहुत ही इजी है बेटा, फालतू परेशान नहीं होना है, इजी फॉर्म में सॉल्व करो, मस्त रहो, सारी चीजें आपको काफी अच्छे से आती है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। अगर एक बार आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप प्रैक्टिस करते हो ना क्वेश्चन का, सब कुछ आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू द 3 कॉलिनियर पॉइंट। हमारे पास कोई 3 कॉलिनियर पॉइंट्स है तो वहां से हम कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, फटाफट से बताओ, 3 कॉलिनियर पॉइंट से आप कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो। पहले तो आपको यहां पर यह पता होना चाहिए कि हमारे कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स क्या रहेंगे। अगर आपको कॉलिनियर पॉइंट्स पता है तो आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे ये बताओ कि आप 3 कॉलिनियर पॉइंट्स पहले क्या होंगे।
अगर 1 कॉलिनियर पॉइंट पता चल गया, 2 3 तो आप सब कुछ पता है आपको। फटाफट से बताओ कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में हो, चाहे वो वर्टिकली हो या हॉरिजॉन्टली हो, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में हो वो सारे हमारे क्या होंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने दिए कॉलिनियर यहाँ पर, देखो बिल्कुल ध्यान से, 3। तो देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये हमारे पास ए बी और ये सी। अब मुझे यहाँ से बताओ कि ए बी सी आपके पास ये 3 कॉलिनियर पॉइंट्स है, यहाँ से आप कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, फटाफट से बताओ। 1 2 3 कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। ओनली 1, केवल और केवल 1, नहीं। 2 नहीं, एक भी सर्कल हम कॉलिनियर पॉइंट से ड्रॉ नहीं कर सकते, ये याद रखना, नो सर्कल ड्रॉ, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी रहेगा वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्लियर है बच्चा, समझ में आ गया आपको, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास है ओ इज सेंटर। अगर आपको यहां पर फिगर नजर आ रहा है, इसमें ओ क्या है, सेंटर है। क्लियर, जब आपके पास यहां पर ओ सेंटर है तो एंगल ए ओ सी क्या लेंथ रहने वाला है, फटाफट से बताओ मुझे। जब आपके पास यहां पर नजर आ रहा है कि ओ हमारे पास सेंटर है और एंगल ए बी सी जो है हमारे पास 115 डिग्री का है, तो हमें यहां पर कितना एंगल मिलेगा, ए ओ सी का वैल्यू कितना मिलेगा, हमें ये बताना है फटाफट से। एंगल ए ओ सी का वैल्यू हमें यहां से कितना मिलने वाला है, जल्दी से। ऑप्शन चारों आपके सामने है, फटाफट से सॉल्व करके बताओ। मुझे तो मेरा आंसर मिल गया है, आप अपना आंसर बताओ कि कितना आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर, जल्दी से। ए ओ सी आपके पास फाइंड करना है, ए बी सी आपके पास गिवन है 115 डिग्री, आपको ये बताना है कि ये एंगल कितने डिग्री का रहने वाला है, फटाफट से जल्दी से। अब देखो इस एंगल को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम 180 डिग्री में से इस एंगल को माइनस कर देते हैं, किसको, ए बी सी को। 180 में से अगर एंगल ए बी सी को हम माइनस कर देते हैं और यहाँ से अगर जो हमें मिलता है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल ए ओ सी मिलेगा। फटाफट बता दो अब मुझे जल्दी से। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन सी रहने वाला है आपका आंसर। क्या ऑप्शन सी करेक्ट है, हाँ या ना, फटाफट बोलो बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है या नहीं है, जल्दी से। देखो एंगल ए ओ सी आपको यहाँ पर फाइंड करना है, एंगल ए बी सी आपको दिया है यहाँ पर, कितना दिया है, 115 डिग्री, ठीक है। अब एंगल ए ओ सी फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, 180 में से एंगल ए बी सी को सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे, 2 से। तो फाइनली ये 180, ए बी सी का वैल्यू 115 इंटू 2, तो यहाँ से कितना मिलता है हमें, 65, ओके, इंटू 2, फाइनली 65 इंटू 2 होगा आपका 130 डिग्री। कितना हुआ, 130 डिग्री, कहाँ है, ऑप्शन सी में। इसीलिए मैंने कहा आपका आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। फटाक से नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट। चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको नजर आ रहा है, इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। इस फिगर में हमें ओ जो है ये सर्कल का सेंटर नजर आ रहा है, ठीक है। थोड़ा फिगर आपको सही से नजर नहीं आएगा, मैं आपको यहाँ पर एक कंडीशन बनाकर दे देता हूँ जो कि आपको ठीक से दिख जाए। ये वाला जो एंगल है ये आपके एक्स है और ये एंगल आपके पास वाई है, ठीक है। ये आपके पास बी है, ये सी है, ये ओ, ये ए और ये डी। क्लियर, ओके। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपको यहाँ पर दिया है कि ओ इसका सेंटर है, क्या है, ओ इसका सेंटर है। क्लियर, साथ ही साथ यहाँ पर हमें ये भी दिया गया है कि बी सी किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल है, ठीक है। ए सी डी, एंगल ए सी डी जो है वो वाई के इक्वल है और ए ओ डी इक्वल है आपके एक्स के। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि
आपका जो ये x है ये किसके इक्वल रहेगा, मतलब कि एंगल AOD, ये वाला जो एंगल रहेगा इसका वैल्यू क्या मिलेगा, y मिलेगा, 3y मिलेगा, 4y मिलेगा या 2y मिलेगा। फटाफट से बताओ जल्दी से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही, थोड़े से एफर्ट्स लगा लो बस, आराम से सॉल्व होंगे, जल्दी से फटाफट से सॉल्व करके बताओ बेटा, जल्दी से, बिना देर किए हुए। क्या आंसर आ रहा है आपका? टाइमर आपके सामने है, 30 सेकंड्स का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ पूरा सॉल्व करने का। जल्दी से मुझे 30 सेकंड्स में सॉल्व करके बता दो क्या आंसर आ रहा है आपका। आप सीधा सीधा सा यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है आपका ओबी किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है। जब ओबी बीसी के इक्वल है तो ये ओबी ओए के भी आपस में इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये इस सर्कल की क्या है, रेडियस है, और ये जब इस सर्कल की यहाँ पर रेडियस है तो हम क्या कहेंगे, एंगल AOAB, एंगल OAB और एंगल ABO ये किसके इक्वल होंगे, ये जस्ट हमारे इक्वल होंगे यहाँ पर किसी एक एंगल के इक्वल कर लेते हैं हम यहाँ पर। ओके, दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट पूरा इजी हो जाएगा। देखो यहां पर मैं एक्सप्लेन करता हूं। हमें यहां क्या दिया हुआ है, BC किसके इक्वल है, OB के, ठीक है। एंगल ACD Y, एंगल AOD X के इक्वल है। क्लियर? यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब यहां पर देखना, आपको दिया है कि आपका जब OB BC के इक्वल है, ये OB इस BC के इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे, ये OA इस BC के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, तो OA इक्वल होगा OB के। रीजन ये क्या है, रेडियस। क्लियर? नेक्स्ट देखो, हमें यहां पर दिया है कि एंगल OAB, एंगल AOB इक्वल है। एंगल AOB किसके इक्वल है, फटाफट से बताओ। OAB किसके इक्वल है, ABO के इक्वल है, ABO ये दोनों इक्वल है। और इसको हम मान लेते हैं Z। क्या मान लेते हैं, Z। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब ये X है और ये, ठीक है, ये वाला ऑलरेडी OAB, ये भी हमारे पास कुछ, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल जब आपस में इक्वल होंगे तो हमने लेट कर लिया यहाँ पर ये किसके इक्वल है, Z के इक्वल है। अब यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर हमारे पास ये y है तो ये भी y होगा और ये भी y होगा, तो फाइनली हम क्या कहेंगे, z जो है ये किसके इक्वल होगा, हमारा 2y के इक्वल होगा। ये लो, अब आपका काम पूरा इजी हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनकी फॉर्मेलिटीज पूरा करना है। मतलब 180 माइनस 2y प्लस x प्लस y इक्वल 180 डिग्री। क्या आप इसे इस तरह से लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, फटाफट से बोलो। अरे भाई, हम यहां पर इसकी बात करते हैं, इस पूरे की AOC की, तो ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं इन एंगल्स की, तो इनको क्या लिखेंगे, 180 माइनस 2y। क्लियर? तो आप देख रहे हो कि 180 से हमारा 180 कैंसिल हो गया। क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। क्लियर है ना, समझ में आ गया। अब यहां पर देखो, माइनस 2y प्लस x प्लस y इक्वल यहां पर 0, ठीक है। क्लियर? अब देखो, अगर आप यहां से एक मिनट z रखोगे यार, 180 माइनस 2z, ये लो। अब यहां से अगर आप z की वैल्यू पुट कर देते हो, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से अगर आप z की वैल्यू पुट कर देते हो, कितना, 2y प्लस x प्लस y इक्वल 0, तो माइनस का 4y प्लस x प्लस y इक्वल 0, ठीक है। इस माइनस के 4y को उधर ट्रांसफर करो और इस y को उधर ट्रांसफर करो, तो x इक्वल प्लस का 4y हो जाएगा, ये माइनस का है उधर जाएगा तो, और ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का। फाइनली हमें कितना मिलता है, 3y। तो x की वैल्यू कितनी मिलती है हमें, 3y। तो ये जो x है इसका वैल्यू हमारे पास कितना है, 3y। तो ये लो, आपके पास x की वैल्यू आती है 3y, ठीक है। तो एंगल AOD कितना होगा आपके पास, 3y डिग्री का होगा। ओके, यही आपको यहाँ पर सॉल्व करना था। फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ, फटाफट।
हो गया नोट? कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाफट से बोलो हाँ या ना, जल्दी से। नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए सर्कल इज इंसक्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल PQRS। आपको सारी लेंथ गिवन है, आपको रेडियस बताना है सर्कल का। यार आराम से रेडियस बता सकते हो यार, ये तो कर लोगे है ना। चलो नेक्स्ट देखो, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट। एक पॉइंट से टेंजेंट की जो लेंथ है, ठीक है, पॉइंट ए तक की, ये है आपके पास रेडियस 3 सेंटीमीटर और इज 4 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, मतलब हमें ये बताना है कि सर्कल के सेंटर से ये जो हमारे पास पॉइंट ए है इसका डिस्टेंस कितना रहने वाला है। देखो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल पर एक पॉइंट है बी, ठीक है, और एक बाहर पॉइंट है ए। क्या है? ए पॉइंट आउटसाइड में। तो यहां से हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और इस टेंजेंट की जो लेंथ है हमारी वो है 4 सेंटीमीटर। ओके, और इस टेंजेंट पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सर्कल के सेंटर से, तो ये लेंथ है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो हमें ये प्रूव करना है कि OA का लेंथ हमारा कितना रहने वाला है। क्या प्रूव कर रहा है? OA का लेंथ हमारा कितना रहने वाला है। अब OA का लेंथ प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, हाँ या ना भाई, परपेंडिकुलर हो गया ना। ये आपका बेस हो गया, ये आपका क्या है, हाइपोटेनियस है। सॉल्व कर लो यार, हाइपोटेनियस ही तो फाइंड करना है, जल्दी से बताओ सॉल्व करके। ओरली सॉल्व हो रहा है ये तो। कितना आ रहा है? 25 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जल्दी से बताओ 7 सेंटीमीटर या √7 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी, हाँ या ना भाई? ऑप्शन सी करेक्ट है या नहीं है? बहुत ही इजी है यार, बहुत इजी, जनरली छोटा सा क्वेश्चन है ये तो। देखो आपको दिया है OB आपके पास है 3 सेंटीमीटर, AB आपके पास है 4 सेंटीमीटर, OA आपको यहां पर फाइंड करना है। क्लियर? अब देखो यहां पर बिल्कुल ध्यान से, इजीली और अच्छे से, यहां से हम क्या देखते हैं, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमारे पास यहां पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या है? OA, तो OA स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, फटाफट से देखो, BA, तो ये हो गया BA स्क्वायर, प्लस बेस क्या है हमारे पास, OB, तो ये हो गया OB स्क्वायर। ओके क्लियर यहां तक? यहां से OA स्क्वायर आपको OA फाइंड करना है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। BA का लेंथ कितना है, 4 स्क्वायर, OB का लेंथ कितना है, 3 स्क्वायर, तो OA स्क्वायर इक्वल 16 + 9, OA स्क्वायर इक्वल 25, तो फाइनली OA इक्वल √25। √25 का मतलब क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया बेटा, 5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास ये जो लेंथ मिलती है, ये लेंथ है आपके पास 5 सेंटीमीटर, और यही आपको फाइंड करना था। ओके फटाफट से अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। ओके हो गया नोट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आगे हम, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, इसको सॉल्व करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करके बताओ मुझे क्या है आपके पास यहाँ पर कंडीशन। आपको यहाँ पर दिया गया है कि इफ टेंजेंट PA, आपकी ये जो टेंजेंट है PA एंड PB, ये टेंजेंट है PB फ्रॉम ए पॉइंट P, कहां से, पॉइंट P से, टू ए सर्कल पर विथ सेंटर O, और इसका सेंटर है O, आर इंक्लाइंडेड टू ईच अदर एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। मतलब कि इन दोनों टेंजेंट के बीच में यहां पर कोई पॉइंट है P, और इस पॉइंट P से जब आप इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो टेंजेंट ड्रॉ करने पर ये एंगल जो मिलता है आपको, ये एंगल मिलता है 80 डिग्री का।
ठीक है। देन एंगल POA, POA ये एंगल कितने डिग्री का होगा, मतलब कि ये वाला जो एंगल है ये आपका एंगल कितने डिग्री का होगा, आपको ये प्रूव करना है। क्लियर, समझ में आया आपको? देखो बिल्कुल ध्यान से समझो, मैं वापस बता रहा हूं। एक सर्कल है, सर्कल के आउटसाइड में हमारे पास एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट से इस सर्कल पर हम जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो फाइनली यहां पर एंगल P पर 80 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम कहेंगे कि हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना, तो ये 40-40 के पार्ट में डिवाइड हो गया। तो फाइनली हमें ये बताना है कि इस एंगल POA पर ये वाला जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक ट्राइंगल लेना होगा, और ट्राइंगल कौन सा लोगे, POA ट्राइंगल। इसको सॉल्व करो, आपका काम इजी हो जाएगा सारा। ओके, फटाफट सॉल्व करके बताओ जल्दी से, फटाफट से सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका। यहां पर ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, जल्दी से, कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं, जल्दी सॉल्व करके बताओ बेटा, जल्दी जल्दी, फटाफट से जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका। यहां पर 30 सेकंड्स का टाइम है, इससे ज्यादा टाइम मैं नहीं देने वाला हूं आपको यहां पर, और 30 सेकंड्स भी कंप्लीट होने वाले हैं। देखो अब बिल्कुल ध्यान से, आपको पता है कि सर्कल के अगर आउटसाइड में कोई पॉइंट है, वहां से हम सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट आपस में इक्वल होती है। तो PA किसके इक्वल होगी यहां पर, PB के। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। साथ ही हम क्या देख रहे हैं यहां पर, एंगल PAO कितने डिग्री है, 90 डिग्री। इसी तरह से एंगल PBO कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, एंगल PAO इक्वल होगा किसके, एंगल PBO के। क्यों, क्योंकि ईच एंगल 90 डिग्री के हैं। क्लियर, ओके। अब यहां देखो, साथ ही साथ यहां पर हम क्या देखते हैं, हमारे पास अगर हम ट्राइंगल APO लेते हैं, ट्राइंगल OAP OPA एक ही बात है, जो लेना है ले लो। यहां पर आप क्या देखोगे, एंगल OAP, एंगल OAP प्लस एंगल APO प्लस एंगल POA कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहां देखो OPA की वैल्यू कितनी है हमारे पास, OPA इसकी वैल्यू है हमारे पास 40 डिग्री। कितना है बेटा, 40 डिग्री प्लस APO, AP एक मिनट OAP की वैल्यू हमारे पास है 90 डिग्री। ये देखो यहां पर, ठीक है, कितनी है हमारे पास ये 90 डिग्री, प्लस APO की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री। ओके, और POA आपको फाइंड करना है। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो हाँ या ना, नहीं, चलो ये हो गया 180 डिग्री। ओके, यहां से इन दोनों का सम करोगे तो 130 प्लस एंगल POA इक्वल 180, एंगल POA इक्वल 180 माइनस 130, फाइनली कितना मिलेगा आपको, ये 50 डिग्री का। कितना मिलता है, 50 डिग्री का। तो ये जो एंगल रहेगा आपका, ये कितना रहेगा, 50 डिग्री रहेगा। अब आपको लगता है कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं, ये चेक करना, कर लो। ये वाला ट्राइंगल लिया है ना, इसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। 50 प्लस 30 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 90 180। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम हुई बेटा यहाँ तक, नहीं हुई, फटाफट से नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट। जल्दी से नोट कर लो, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। काफ़ी इजी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ज़्यादा टफ नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आने वाला है। हो गया नोट, चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट लाइज इनसाइड ऑफ ए सर्कल। अगर सर्कल के इनसाइड में कोई पॉइंट है तो कितनी टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो, फटाफट से बताओ। फटाफट से मुझे ये बताओ कि सर्कल के अगर इनसाइड में कोई पॉइंट है तो टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स आप कितनी ड्रॉ कर सकते हो यहां से, फटाफट बोलो बेटा जल्दी से। क्या कहा मैंने,
सर्कल के इन साइड में कोई पॉइंट है। देखो इसके लिए हम 3 केसेस लेते हैं, है ना, तीनों ही चीजें आपको यहीं क्लियर हो जाएगी। केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। ठीक है, तीनों ही केस यहीं क्लियर हो जाएंगे आपके। देखो ये सर्कल है, सर्कल के इन साइड में कोई पॉइंट है यहां से, तो हम क्या कहेंगे, नो टेंजेंट्स ड्रॉन। याद आया? ओके, एक भी टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं करेंगे। अगर हमारे पास ये सर्कल है, इसका सेंटर ये है और ऑन द सर्कल पॉइंट है, ये तो क्या है, इनसाइड। ठीक है, पॉइंट कहाँ है, इनसाइड है। पॉइंट कहाँ है, ऑन द सर्कल। ठीक है, ऑन द सर्कल। मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट है, अब यहां से कितनी टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप, 1। ठीक है, तो 1 टेंजेंट ड्रॉ होगी। क्लियर? नेक्स्ट देखो थर्ड केस, ये सर्कल है और सर्कल का सेंटर है, आउटसाइड में कोई पॉइंट है और ये मान लीजिए पॉइंट पी है। यहां से आप कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, यहां से आप 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। कितनी टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट्स। ठीक है, कब, जब पॉइंट कहां हो, आउटसाइड द सर्कल। क्लियर? समझ में आ गया आपको पूरा पूरा? फटाफट से अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। हमें यहां प्रूव करना था कि इनसाइड सर्कल, इनसाइड द सर्कल मतलब कि एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो रही, मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलें आगे। फटाफट से समझ में आ गया, नोट कर लिया ये। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, ये रहा। इन द गिवन बिलो, O is the center of the circle, line AB intersect the circle only at point B and line DC intersect the circle only at point C. If the circle has a radius of 2 cm, then AC, मतलब कि आपको इस AC का लेंथ फाइंड करना है। ये एंगल आपको दिया है 45 डिग्री का, यहाँ पर आपके पास A, B, ये C है, ये D है और ये इसका सेंटर है O। ओके, आपको इस AC का लेंथ फाइंड करना है। क्या करना है, AC का लेंथ फाइंड करना है। फटाफट से मुझे बताओ AC का लेंथ कितना आ रहा है आपके पास, जल्दी से। सारी चीज आपके सामने है, आपको परेशान होना है नहीं, बिल्कुल ध्यान से बता दो मुझे जल्दी से क्या आंसर आ रहा है आपके पास। रेडियस देखो, आपको जो जो गिवन पार्ट है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सर्कल का रेडियस है आपके पास 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल OAB आपको दिया है यहाँ पर 45 डिग्री का, एंगल OBA आपके पास है यहाँ पर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखो हमें पता है कि जब हम सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो ये एंगल कितने डिग्री का बनाता है, 90 डिग्री का। तो इसीलिए हमने लिखा है एंगल OBA कितने डिग्री का है हमारे पास यहाँ पर, 90 डिग्री का। अब एंगल OBA 90 डिग्री का है तो हम यहाँ से देखते हैं एंगल AOB, या फिर यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल AOB। ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा हमारे पास, एंगल AOB, ये एंगल होगा 45 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये आपके पास ऑलरेडी 45 है, ये आपके पास 90 है, तो ये कितने का होगा, 45 का। क्योंकि 90 प्लस 45 कितना हो गया, 135, 135 माइनस 180, तो 180 माइनस 135, फाइनली ये कितना मिलेगा आपको, 45 डिग्री का। क्लियर? अब आपके पास यहाँ पर तीनों ही एंगल्स आ गए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये देखना है कि आपके पास इस AC का लेंथ कितना मिल जाता है। तो इस AC का लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो ये AB है ना, जब ये एंगल 45 डिग्री का, ये एंगल 45 डिग्री का है, तो हमारा ये AB किसके इक्वल होगा, OB के इक्वल होगा। मतलब कि कितना होगा ये हमारे पास, 2 सेंटीमीटर। तो फाइनली हम यहां से क्या कह सकते हैं, हमारे पास, हम यहां से क्या कह सकते हैं, फटाफट से देखो, हम यहां से कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो ट्राइंगल मिल रहा है, ये वाला ट्राइंगल, ये कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपके पास ऑलरेडी सारी चीजें गिवन है। फटाफट से सॉल्व करके बता दो मुझे अब फटाफट से, क्या आपका आंसर आ रहा है। काफी सारा टाइम हो गया बेटा, जल्दी से सॉल्व करके बता दो। भाई आपके पास OB, ये आपके पास 2 है, ठीक है, और ये आपके पास 2 है। हम OA फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं, OA। देखो OA फाइंड करने के लिए
हम ओ ए फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। ओ ए फाइंड करने के लिए हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, क्लियर। तो फाइनली आप क्या देखते हो, जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आपके पास यहां पर ओ ए फाइंड करना है ये, तो आपको पता है कि ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, ओ ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर के, ठीक है। ये भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो फाइनली यहां से मिलेगा हमें 4, तो ओ ए स्क्वायर, यहाँ से ओ ए इक्वल मिलता है हमें √8 का मतलब 2√2, कितना मिलता है 2√2, ठीक है। अब हमारे पास ये जो लेंथ मिलती है ये 2√2 मिलती है, हमें ए सी फाइंड करना है, तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारी हो गई 2√2 प्लस, अब हमें पता है कि जितनी हमारी ओ बी है उतनी हमारी क्या है ओ सी है, तो +2, तो फाइनली ए सी इक्वल आपको यहाँ से क्या मिलता है 2 + 2√2 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है, कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके, फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। भाई एसी को क्या लिख सकते हो आप, ओसी प्लस ओ ए, ओसी आपके पास कितनी है 2, ओ ए कितना आपने फाइंड किया अभी 2√2, बस आपका काम हो गया। ओके, फटाफट नोट कर लो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर, चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूं, फटाफट से नोट कर लो क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, जल्दी से फटाफट से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, ओके, ये क्वेश्चन सारे आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो ये आज के हमारे जो क्वेश्चंस थे ये रिलेटेड थे हमारे कंप्लीटली सर्कल से चैप्टर से रिलेटेड। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस इजीली अच्छे से समझ में आए। अब आपको जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, आपको इन क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, क्लियर है। तो इस चीज का ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करना। अगर आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स काफी इजीली सॉल्व हो जाएगी। ओके, और फटाफट से अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।